वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है लाइट। फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक अर्लियर, बट टुडे वी हैव स्टार्टेड a revision series in which we will discuss all the questions, all the MCQs of all the topics of the syllabus जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट। जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जो का जॉब है, इसका जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी विल डिस्कस ऑल द एमसीक्यूज। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइट एमसीक्यूज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, वी आर एबल टू सी थ्रू अ डैश मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। तो आंसर यहाँ पे जो बनता है, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वी आर एबल टू सी through a transparent medium as light is transmitted through it. Next question is, due to which property of light sharp shadows of opaque objects are obtained? तो यहाँ पे है जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ड्यू टू द प्रॉपर्टी लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में है शार्प शेडोज ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्टेन। ठीक है, जो लाइट शार्प है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये जो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से क्या होता है, शार्प शेडोज ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सिल्वर। सिल्वर जो मेटल है is the best reflector of light. Next question is, when all the colors of white light are reflected back from an object, then object will appear. When all the colors of white light are reflected back from an object, then object will appear. तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, वो वाइट ही दिखेगा। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट द्वारा सारे के सारे जो वाइट कलर्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर दिए जाएं वापस, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा दिखेगा, ऑब्जेक्ट विल अपीयर वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज। ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक क्यों दिखता है? बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? तो in vacuum media the velocity of light is maximum. Vacuum is the right answer. Next question is, the stars are visible because they are emitting their own light. stars जो हैं वो visible होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी खुद की जो लाइट है वो क्या करते हैं, emit करते हैं। ठीक है, the stars are visible because they are emitting their own light. Next question is, number of image formed of an object placed between the two inclined plane mirror at an angle of 90 degree is। यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर जो है एट एन एंगल 90 डिग्री के एंगल में अगर दो प्लेन मिरर को जो है प्लेस किया जाए बिटवीन द टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, दो अगर प्लेन मिरर जो हैं उनको 90 डिग्री के एंगल में प्लेस किया जाए और उसके बीच में जो है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए, तो क्या होगा, इसने बोला है तब क्या होगा, इज। तो आंसर इज 3। कितनी इमेज दिखेंगी, 3 इमेज दिखेंगी। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द टू inclined प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज 3। यहाँ पे फिर क्या है, आंसर होगा आपका 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको रिवाइज जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वर्चुअल इमेज
लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पे अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय concave mirror is the right answer. A virtual image larger than the object can be produced by concave mirror. Next question is when one object moves towards a convex lens, the size of the image पहले क्या होता है वो फर्स्ट डिक्रीज होता है एंड देन इंक्रीजेस. When an object moves towards the convex lens, the size of the image first decreases then increases. यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. When an object moves towards a convex lens, the size of the image first decreases and then increases. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. A virtual image larger than the object can be produced by. तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? कॉन्केव मिरर. नेक्स्ट क्वेश्चन है when an object moves towards a convex lens, the size of the image first decreases and then increases. Next question is when light passes through a prism, which color shows maximum deviation? तो जो वायलेट कलर है shows maximum deviation. When light passes through a prism, violet color shows maximum deviation. Next question is when light travels from hot air to cold air, then तब क्या होगा? जब लाइट जो है ट्रैवल करती है फ्रॉम गर्म एयर टू ठंडी एयर मीन्स हॉट एयर टू कोल्ड एयर, देन क्या होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. देन bends towards the normal. When light travels from hot air to cold air, then bends towards the normal. Next question is the focal length of convex lens used as a magnifying glass is. The focal length of convex lens used as a magnifying glass is, option C is the right answer, that is less. The focal length of convex lens used as a magnifying glass is less. Next question is which one of the following materials cannot be used to make a lens? तो वाटर, उसके बाद में ग्लास, प्लास्टिक, ये सभी का जो है लेंस बन सकता है, बट क्ले जो है वो इस्तेमाल नहीं होती क्या बनाने में? लेंस बनाने में. सो आंसर इज क्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द रे विल नॉट बी डेविएटेड ऑन पासिंग थ्रू द लेंस? So answer is the ray passes through optical center. In which of the following conditions the ray will not be deviated on passing through the lens? Answer is the ray passes through optical center. Next question is the human eye forms the image of an object at its. बहुत ही अच्छा important question asked many times. The human eye forms the image of an object at its. कहाँ पे बनती है इमेज? वो बनती है ह्यूमन आई में. जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की बनती है रेटिना में. सो आंसर इज ऑप्शन ए. सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 17 है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ हाइपर metropia. The image of an object in case of hypermetropia is formed. तो कहाँ बनती है? देखो अलग अलग किस्म के डिजीज होते हैं. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज फॉर्मड. आंसर इज बिहाइंड द रेटिना. बिहाइंड द रेटिना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर लुकिंग सन द कलर ऑफ आवर थिंग्स अपीयर. आफ्टर लुकिंग सन द कलर ऑफ अदर थिंग्स अपीयर. कैसे दिखता है? वो दिखता है ब्लैक. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. अगर आप सूर्य की तरफ थोड़ी देर देखते रहो, उसके बाद में अगर आप नीचे देखते हो बाकी चीज़ों की तरफ, तो कलर जो है वो कैसा दिखेगा? बाकी चीज़ों का दिखेगा आपको ब्लैक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन आइज आर ऑलवेज पेयर्ड. व्हाट विल हैपन इफ ह्यूमन्स वुड हैव ओनली वन आई?
तो आंसर है द वर्ल्ड वुड बिकम 2 डायमेंशनल फॉर ह्यूमंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन आइज आर ऑलवेज पेयर्ड व्हेन व्हाट विल हैपन इफ ह्यूमंस वुड हैव ओनली वन आई, कि इंसान जो है हमेशा 2 आंखों से देखता है, क्या हो अगर इंसान की एक ही आंख हो तो यहाँ पे लिखा है इसने द वर्ल्ड वुड बिकम 2 डायमेंशनल फॉर ह्यूमंस। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन आई हैज़ अ converging lens system that produces an image just like a camera. If the eye views a distant object, which type of image is produced? तो लिखा है द ह्यूमन आई हैज़ अ converging lens system that produces an image just like a camera. If the eye views a distant object, which type of image is produced? तो आंसर इज रियल, इन्वर्टेड, उसके बाद में डिमिनिश्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, RID। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू सिट एट द लास्ट बेंच बिकॉज ही कैन नॉट रीड द लेटर्स रिटन ऑन ब्लैकबोर्ड क्लियरली फ्रॉम फ्रंट सीट, बट स्टिल is unable to read the letter written in his textbook. Which of the following statement is correct? The near point has come closer to him. B है the fair point has come closer to him. और C है the near point has receded away. तो यहाँ पे फिर एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू सिट एट द लास्ट बेंच बिकॉज ही कैन नॉट रीड द लेटर्स रिटन ऑन ब्लैकबोर्ड क्लियरली। एक जो स्टूडेंट है उसको कहा जाता है कि भाई आप जो है लास्ट जो आपका क्या है बेंच है उसके ऊपर जाके बैठ जाओ, बिकॉज ही कैन नॉट रीड द लेटर्स रिटन ऑन ब्लैकबोर्ड क्लियरली, क्योंकि वो ब्लैकबोर्ड के ऊपर लिखे गए जो लेटर्स हैं उनको क्लियरली नहीं पढ़ पाता है। फ्रॉम फ्रंट यानी कि आगे बैठ के नहीं पढ़ पाता है, फ्रंट सीट, बट स्टिल इज अनएबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक, लेकिन वो क्या करता है अपनी जो उसकी टेक्स्ट बुक है उस पर लिखे हुए लेटर्स जो है वो पढ़ लेता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पे फर्स्ट है द नियर पॉइंट हैज़ कम क्लोजर टू हिम, सेकंड है द फेयर पॉइंट हैज़ कम क्लोजर टू हिम, सी है द नियर पॉइंट हैज़ रिसीडेड अवे। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The near point has receded away is the right answer. Next question is what is the function of iris in human eye? जो iris है उसका क्या फंक्शन है ह्यूमन आई में? तो आंसर है टू कंट्रोल और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कमिंग लाइट टू द आई। iris का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? टू कंट्रोल और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कमिंग लाइट टू द आई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। What is the function of iris in human eye? To control or regulate the amount of coming light to the eye. Option A is the right answer. So friends, today we have completed 22 most expected questions of this topic. टॉपिक था हमारा आज का लाइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आर लेटेस्ट वीडियोज़। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए। आप लाइक बहुत कम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, करते हैं बट बहुत कम करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।